जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। कक्षा 6 पाठ 3 शब्द परिचय अर्थात नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसका अभ्यास कार्य। क्या पढ़ा हमने उसमें उसमें हमने पढ़ा नपुंसकलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में। और साथ ही साथ हमने उसमें पढ़ा उनके लिए प्रयोग किए जाने वाली क्रिया के विषय में। किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी किस तरह किया जाता है, ये हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा। और आज हम करने वाले हैं उस पाठ का अभ्यास कार्य। आशा है पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अब चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। तो आइए इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ इनके अर्थ को भी समझते हैं। फलम, फलम अर्थात फल, जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं वो। फिर है गृहम, गृहम अर्थात घर। पात्रम, पात्रम अर्थात बर्तन जिसके अंदर रखकर हम खाना खाते हैं। पुष्पम, पुष्पम अर्थात फूल। द्वारम, द्वार अर्थात दरवाजा। विमानम, विमान अर्थात हवाई जहाज। कमलम, कमलम कमल का फूल। और पुस्तकम अर्थात पुस्तक। सूत्रम, सूत्र कहते हैं धागे को। और छत्रम, छत्रम अर्थात छाता। भवनम, भवनम अर्थात भवन। और जलम, जलम अर्थात जल। देखिए इन सभी शब्दों में अंत में क्या है, म और हलंत है। अर्थात ये सभी शब्द क्या हैं, नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और नपुंसक लिंग के रूप कैसे चलते हैं, समान रूप से चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, गृहम गृहे गृहाणी, पात्रम पात्रे पात्राणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, इन सभी के रूप समान रूप से चले। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चारयत। कहते हैं चित्र को देखिए और उनके लिए जो संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उनका भी उच्चारण कीजिए। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उद्देश्य है कि ये जो चित्र में वस्तुएं दी गई हैं इनका आपको संस्कृत शब्दों का ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो आइए जरा इनको भी ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे पर्णम, पर्णम अर्थात पत्ता, इसके लिए हम पर्णम का भी प्रयोग करते हैं। और पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता, इन दोनों शब्दों का हम पत्ते के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है क्रीडनकम अर्थात खिलौना। अब वो खिलौना जरूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी खिलौना यदि होगा तो हम उसके लिए क्रीडनकम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नारिकेलम अर्थात नारियल। और संगणकम, संगणकम कंप्यूटर। वातायनम अर्थात खिड़की। सोपानम, सोपान अर्थात सीढ़ियां। और उद्यानम अर्थात बगीचा। उपनेत्रम, उपनेत्रम माने चश्मा। और कंकतम, कंकतम अर्थात कंघा। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। कहते हैं वर्ण संयोजनम मतलब वर्णों का संयोजन करके। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। वर्णों का विच्छेद, वर्ण विच्छेद कहते किसको है, वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखने की जो क्रिया होती है उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखा गया है किसी भी एक शब्द के। हमें क्या करना है, हमें उनको मिलाना है और उनको मिलाकर जो एक शब्द हमारा बनेगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ कोष्ठक में लिख देंगे। एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे प धन अ, तो क्या बन गया, प रण अ। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ण और र। अब ये जो र हमने ण के ऊपर लगाया है, ये क्यों लगाया है,
क्योंकि पहली बात तो र आधा है, इसके पास स्वर नहीं है। और दूसरा नियम क्या कहता है? कहते हैं कि जब र आधा होता है, तो वो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ आ गया। अगर र पूरा होता है और र से पहले वाला वर्ण आधा होता है, तो वो उसके नीचे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रहम, है ना? इसी तरह। और उसके अंत में क्या है? म। अब माँ के पास कोई स्वर नहीं है, इसलिए माँ के नीचे हलंत लगा हुआ। अब तो शब्द क्या बना यहाँ पर? पर्णम। ठीक है? इसी तरह से आगे के शब्दों को करते हैं। जैसे ख धन अ, तो बन गया ख। फिर क्या है? न धन ई, छोटी ई की मात्रा है तो हमने छोटी ई की मात्रा को लगा लिया। फिर क्या है? त र अ, तो क्या बनेगा? र। और फिर क्या है? म, तो क्या बना पूरा शब्द? खनित्रम। खनित्रम किसको कहते हैं? तो खोदने के लिए काम आता है, फावड़ा, है ना? अब उसके बाद क्या है अगला शब्द? प उ। उ र आ। रा ण आ। ण। और फिर क्या है? न ई। पुराणानी। हम्म? पुराणानी अर्थात पुराने। फिर है आगे प ओ। ओ श अ। श क आ। का। और फिर है ण ई। णी। तो क्या बना शब्द? पोषकाणी। पोषकाणी मतलब जो चीजें पोषण देती हैं। फिर है क अ अर्थात क। अब देखिए ये शब्द क्या है? ंग, इसको कहते हैं ंग। ंग कवर्ग का ये पांचवा वर्ण होता है। बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं ड। ड नहीं होता, ड खाली ड़ खाली नहीं। ये क्या होता है? ंग। ंग। और इसका उच्चारण कैसे होता है? ंग, है ना? अब क्या है देखिए, ग क्योंकि हलंत है और उसके बाद क्या है? क। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ग और फिर आ जाएगा क। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। क क्योंकि पूरा है, इसको अ मिला है, तो इसलिए हमने क पर कोई हलंत नहीं लगाया। ठीक है? फिर आएगा हमारा त अ अर्थात त। और फिर क्या है अंत में? म। क्या बना पूरा शब्द मिलाकर? हुँ? कंकतम। कंकतम अर्थात कंघा। ठीक है? ये आगे देखते हैं। अब कहते हैं अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अभी तक हमने क्या किया था? इससे पहले वाले प्रश्न में, उससे पहले वाले प्रश्न में हमने किया कि हमारे पास वर्ण विच्छेद के शब्द दिए गए थे, वर्ण दिए गए थे, उनको मिलाकर हमने शब्द बनाया। और अब क्या है? हमारे पास शब्द दिए गए हैं या पद दिए गए हैं और इनको हमें क्या करना है? वर्णों में इनका विभाजन करना है। स्वर और व्यंजन दोनों को अलग करके लिखना है। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, व धन य धन अ धन ज धन अ धन न धन अ धन म। मतलब अगर हम इनको मिलाएं तो देखिए व य अ, व्य, है ना? ज अ, ज और न अ, न और म, है ना? तो क्या बना? व्यजनम। ठीक है? इसी तरह से अगला शब्द देख लेते हैं। प धन उ। फिर क्या है? स, त धन अ। और फिर क्या है? क धन अ। और फिर क्या है? म। तो क्या बना? पुस्तकम। ठीक है? फिर आता है भित्तिकम। अब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या बनेगा? भ धन ई, छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटी ई लिखा है। भ धन ई। फिर क्या है? त धन त धन ई। देखिए दो त हैं, इसलिए हमने क्या किया? पहले वाले त को हमने कोई स्वर नहीं दिया, आधा है। दूसरे वाले त को हमने स्वर दिया ई, जैसा कि इस शब्द में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है? क
क में क्योंकि स्वर है अ, और फिर क्या होगा? म, है ना? तो शब्द क्या बन जाएगा? भित्तिकम। और आगे क्या है? नूतनानि। क्या होगा इसका वर्ण विच्छेद? न धन ऊ, बड़ा ऊ है। और फिर क्या है? त धन अ, और फिर न धन आ, और फिर क्या है? न धन ई। तो क्या बना? नूतनानि। ठीक है, ये चलते हैं वातायनम। क्या होगा? व धन आ, व धन आ, फिर क्या है? त धन आ, वाता, और फिर य धन अ, और फिर न धन अ धन म, वातायनम। ठीक है, उसके बाद है उपनेत्रम। तो क्या होगा? उ धन प धन अ धन न धन ए धन त धन र धन अ धन म। तो क्या बना? उपनेत्रम। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न है। एक बार यदि आपको वर्ण विच्छेद आ गया है समझ में, फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। कहते हैं चित्र को देखकर संस्कृत के पदों को लिखिए। अब इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें चित्र दिया हुआ था और उसके लिए प्रयोग होने वाला संस्कृत का पद भी दिया हुआ था। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें चित्र को देखकर उसके लिए संस्कृत के पद को लिखना है, संस्कृत के शब्द को लिखना है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है? आम्रम। आम्रम माने आम, है ना? और इसके लिए क्या पढ़ा था हमने? पर्णम या फिर पत्रम। और ये क्या है? व्यजनम अर्थात पंखा। और ये क्या है? करवस्त्रम। करवस्त्रम अर्थात रुमाल। और ये है सूत्रम अर्थात सूत्र, धागा। और फिर छत्रम अर्थात छाता। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक चित्र दिए गए हैं कुछ, और उसके लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखकर इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। एक करके इनको समझते हैं और आइए इनको किस तरह से करना है ये जानते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है किम पतति, अर्थात क्या गिरता है। तो अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में एक आम हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम उत्तर में ये भी लिख सकते हैं आम्रम पतति, और अगर हम आम्रम ना लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं फलम पतति। दोनों में से हम जो भी लिखेंगे सही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं फलम पतति, फल गिरता है। मयूरव किम कुरुतः, दो मयूर हैं। किम कुरुतः क्या करते हैं? तो क्या कर रहे हैं मयूर? ऐसा लग रहा है जैसे नाच रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसके उत्तर में? मयूरव नृत्यतः, दो मयूर। देखिए मयूरव नृत्यतः, दो मोर हैं इसलिए हमने द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया है, और कर्ता भी द्विवचन का है। ठीक है, एते के स्तः, ये दो क्या हैं? अब यहाँ पर ये दो हमें खिलौने दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा इसका? एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या करती हैं? क्या कर रही हैं बालिकाएं? बालिकाः
पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ये बालिकाएं पढ़ती हैं। कानि विकसन्ति, क्या है जो वहां पर खिले हुए दिख रहे हैं, क्या 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 विकसित हो रहे हैं? तो क्या होगा? पुष्पाणि। विकसंती, फूल खिलते हैं। कानि विकसंती, क्या विकसित होते हैं? पुष्पाणि विकसंती, पुष्प खिलते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, कहते हैं निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। जैसा निर्देश है वैसा ही वाक्य है, देखते हैं। जैसे देखिए, पहला एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है, एतत पतति, इसको हमें क्या करना है? बहुवचन में बदलना है। निर्देश तो यही है इसका। तो एतत ये एक वचन है, पतति भी एक वचन है। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो सर्वनाम शब्द है इसका भी बहुवचन लेंगे और जो ये क्रिया शब्द है इसका भी बहुवचन लेंगे। क्या बनेगा? एतानी पतंती, ये सब गिरते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगले प्रश्न देखते हैं। एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं। अब क्या होगा इसका बहुवचन? हम्म, एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति, इसको भी हमें बहुवचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, ये सब यान, इसको हमें द्विवचन में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? सर्वनाम शब्द का भी द्विवचन और क्रिया शब्द का भी द्विवचन। क्या होगा? एते याने, ये दो यान। छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिखती हैं। तो इसका हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। देखिए, छात्रे यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो स्त्रीलिंग का बहुवचन शब्द हम ले लेंगे। क्या बनेगा? छात्राः लिखन्ति, बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। नारिकेलम पतति, नारिकेल अर्थात नारियल गिरता है। द्विवचने, इसको हमें द्विवचन में बदलना है। क्या बनेगा? नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब कहते हैं उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, कहते हैं उचित पदों को मिलाकर वाक्यों की रचना कीजिए। क्या करना है इस प्रश्न में हमें? देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द दिए गए हैं और उनके साथ साथ क्रियाएं दी गई हैं। लेकिन इन शब्दों में हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्दों को पहचान कर उनके अनुसार क्रियाओं को लगाना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि किस पद के लिए, किस शब्द के लिए कौन सी क्रिया उचित होगी। उसी क्रिया से हम उसको मिलाएंगे और वाक्य की रचना करेंगे। ठीक है, जैसे कोकिले, कोयल, अर्थात यहाँ पर कोकिले द्विवचन है तो कूजतः, दो कोयल कूजतः माने कूंजती हैं या गाती हैं। फिर है पवनः, पवनः वहती, पवन क्या करती है? बहती है, हवा है, बहती है। पुष्पम विकसति, पुष्प खिलता है। खगः, पक्षी उत्पतति, उड़ता है। मयूराः, बहुत सारे मोर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, नृत्यंती। और सिंहाः, शेर क्या करते हैं? गरजते हैं। बहुत सारे शेर गरजते हैं। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में। नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ा, उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को पढ़ा और साथ ही साथ क्रिया के साथ उनका प्रयोग किया। अभ्यास कार्य के द्वारा उनका अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कार। जय हिंद।